हाय एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़े थे, फिर उन्हीं को आज हम लोग आगे लेके चल रहे हैं पार्ट 2 में। मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अपने दोस्त को शेयर कर दें ताकि उस दोस्त का भी भला हो जाएगा। और आपको यदि कोई परेशानी हो इसमें पढ़ने में या समझने में तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे सकूं। चलें सब बिना समय गंवाए हम लोग आगे क्या है, कहते हैं स्वामी ने जन्म गुजरात प्रांत से टंकारा ग्राम। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसमें कुछ प्रश्न थे। आज उनसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग को मिलेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। आप लोग देख रहे हैं यहाँ क्या है, 1824 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। गांव का नाम क्या है? टंकारा। गांव का नाम क्या है? टंकारा। तो दयानंद जी का जन्म हो गया गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1800 कितना है? 24। वेरी गुड, 1824 ईस्वी में हुआ। समझ रहा है ना। तो बालकस्य नाम मूल शंकर। अब देखो बचपन में सबका अलग अलग नाम होता है, तो दयानंद जी को भी बचपन में मूल शंकर इति कृतम। बचपन में इनका नाम क्या था? मूल शंकर। प्रश्न में बहुत पूछा जाता है कि दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? टंकारा में। कितने ईस्वी में? 1824 में। कहाँ पर? किस प्रदेश में? गुजरात में। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है। तो संस्कृत शिक्षा और एवं धन से प्रारंभ हो जातो। और दूसरी बात, इनका अध्ययन, अब ये पढ़ाई किस मीडियम में किए भाई? तुम लोग तो अभी हिंदी मीडियम में कर रहे हो, बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम में करते हैं, लेकिन हमारे दयानंद जी संस्कृत शिक्षाया किस मीडियम में किए हैं? संस्कृत मीडियम में, संस्कृत में। ठीक है। इनका क्लास स्टार्ट हुआ, चूँकि इनका परिवार कर्मकांड परिवार है, कर्मकांड परिवार में था, तो कर्मकांड में पूजा पाठ होता है, इसलिए उनको संस्कृत पढ़ना जरूरी था। इसलिए तादृशा व्यवस्था इदानीम आसीत्। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि उनके माता पिता उनको डालते थे। अब शिवोपासक का परिवार है। प्रश्न पूछा जाता है कि दयानंद जी का परिवार कैसा है? शिव के उपासक का नहीं, वो भगवान भोलेनाथ के थे, शिव जी के वो उपासक थे। उनका परिवार मूल शंकर का, इनका नाम मूल शंकर था बचपन का। तो इसलिए शिवरात्रि महापर्वम, शिवरात्रि पर्व जो है वो बहुत बढ़िया रहा। कौन सा पर्व? शिवरात्रि का पर्व बहुत बढ़िया रहा है। इसीलिए कि जो शिव जी के उपासक है उसके लिए शिवरात्रि, और जो शक्ति माने दुर्गा का उपासक है उसके लिए वेरी गुड दुर्गा पूजा। वाह, ठीक है। तो उसके लिए दुर्गा पूजा होता है। ठीक है ना। शंकर जी का उपासक, अब मान लो राम जी का रहेगा तो नहीं, राम जी का राम जन्मोत्सव नहीं, हाँ राम जी का जन्म होता है। फिर राम का विवाहोत्सव है, वो सब उनके लिए बढ़िया होता है। फिर हनुमान जी का रहेगा तो हनुमान जयंती नहीं, जिनके जो उपासक होते हैं उनके लिए वो अच्छा होता है। रात्रि काल में परिणाम क्या है? हम लोग रात्रि जागरण का अपने यहाँ बहुत महत्व है। रात्रि जागरण नहीं, सही बात है, रात में जागना चाहिए। यदि कोई पूजा हो और उसमें रात में जागता है तो उसमें बहुत फल मिलता है। तो रात्रि जागरण काले, तब इनको बोला कि आप ठीक है आप रात्रि जागरण काल कीजिए। मूल शंकर विग्रह आरोह मुष्का। हाँ, जब ये देखो सबसे बड़ी बात, मूल शंकर से विग्रह आरोह मुष्का विग्रह पितौनी द्रव्यों भक्षयंती। भक्षयंती में ना खा गया है, नहीं खाते हैं। मूल शंकर जी रात में जग रहे थे, जग तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान शंकर जी के ऊपर पर विग्रह मैंने वो जो भोला बाबा जो हैं लंबे जैसे, तो भोला बाबा के ऊपर जो एक चूहा चढ़ गया, नहीं मूषका, उधर से एक चूहा निकला, बहुत सारा चावल सब गिरा हुआ रहता है, तो एक चूहा चढ़ गया और विग्रहार्पिता द्रव्यानि, उस पर ऊपर जो लड्डू है या और कुछ नहीं, हम लोग भोला बाबा के मतलब चढ़ा देते हैं, चढ़ाते हैं ना, हाँ, तो वो खा रहा था। तो मूल शंकर सोचा, क्या सोचा? औचिंत्यत सोचा, क्या सोचा? विग्रह किंचित चमत्कार है, विग्रह में कुछ होगा, हिले डुलेगा। अब हम लोग के ऊपर मान लो चूहा चढ़ जाएगा, हम लोग ऐसे करके फेंक देंगे ना, या नहीं तो एक चींटी भी काटता है, मच्छर काटता है तो हम लोग मारते हैं ऐसे करके मच्छर को। तो ये सोचा क्या भोला बाबा देहात हिलाएंगे,
भाई चूहा को भगाएंगे, लेकिन क्या देखा कि उसमें कुछ नहीं हुआ। नहीं, जब उनको लगा कि वो विग्रह हिला डुला कुछ नहीं, तो वस्तुतः देव प्रतिमा, तो उनको लगा ओह गड़बड़ बात हो गया। क्या भाई, तब प्रतिमायाम देवः नास्ति, भगवान इस मूर्ति जो है पत्थर का, इसमें भगवान नहीं है। तो रात्रि जागरण विहाय परिणाम हुआ, उन्होंने रात में विहाय मने छोड़कर, विहाय मने छोड़कर, रात में जागरण को छोड़ करके मूल शंकर गृहम गतः, कहाँ चले गए? वो घर चले गए। प्रश्न पूछा जाता है कि मूल शंकर घर क्यों चले गए? मूल शंकर घर क्यों चले गए? तो यही कि उसके ऊपर चूहा चढ़ गया था, कुछ हिला डुला नहीं, इसलिए उन्होंने उनको विश्वास खत्म हो गया और लौट करके वो घर चले गए। ठीक है। और ये भी दिया जाता है कि उनको आस्था, मतलब मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे खत्म हुआ, तो वो भी यहीं पर है। क्योंकि चमत्कार नहीं हुआ, इसलिए उनको लगा कि मूर्ति पूजा का आस्था, उस मूर्ति में कोई भगवान है नहीं पत्थर में, इसलिए मूर्ति पूजा भी खत्म हो गया। तो दो प्रश्न एक ही साथ यहाँ मिल जाता है, आंसर इसी जगह है ना। तो मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता है ना, यहाँ देखो आ गया, अनास्था हो गया मूर्ति पूजा के प्रति, उनका घर चला गया और उस दिन से उनको मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गई। वर्षद्वयामंतरे, 2 वर्ष के ही अंदर में, ठीक है। तस्य प्रियाया, यहाँ पर बहुत विद्वानों का मत अलग अलग है। कोई प्रियाया मैंने प्रिय व्यक्ति कहते हैं, कोई उनका अर्थ उनकी पत्नी लगाते हैं, कोई बहन लगाता है, सब अलग अलग अर्थ लगाता है। ठीक है। उनका क्या हो गया? निधन हो गया। नहीं, उनके प्रिया का निधन हो गया है। तस्य मूल शंकर वैराग भाव समाज। अब परिणाम क्या हुआ? मूल शंकर को क्या हो गया? वैराग्य हो गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल शंकर को वैराग्य कब होता है? ठीक है, कैसे हुआ है? तो वही उनके घर में उनके परिवार का मृत्यु हो गई, इसलिए उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने परिणाम क्या हुआ? जैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, गृहम प्रत्यज्य, घर को उन्होंने छोड़ दिए नहीं, और साधु के साथ, साधु के संगति में वो चले गए। संगतो साधु नाम जो संगतो, कहाँ पहुँच गए? मथुरायाम, मथुरा पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए वो लोग? घर छोड़ करके, घर छोड़ के निकल गया। प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने घर कब त्यागा, किस कारण से त्यागा है? तो मृत्यु वाला आ जाएगा। और वो कहाँ चले गए? घर छोड़ करके मथुरा चले गए। और वहाँ एक विद्वान मिले, कौन? विरजानंद जी महाराज। कौन मिले? विरजानंद जी मिले ना। यही विरजानंद जी उनके कौन बन गए? गुरु बन गए। पूछा जाता है दयानंद जी के गुरु का नाम क्या है? वेरी गुड, विरजानंद है गुरु का नाम। तो तस्मात आर्ष ग्रंथात, इसके बाद उन्होंने वहीं पर विरजानंद जी से ही आर्ष ग्रंथ का अध्ययन शुरू किया और विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का वो प्रचार प्रसार में लग करके अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। इसके बाद यत्र तत्र, इसके बाद वो घूमने लगे और धर्म आडंबरा नाम खंडानी चुका। और धर्म में जो आडंबर था, यहाँ हम लोग पीछे क्लास में देखे थे कि धर्म का आडंबर था नहीं, बहुत सारा आडंबर है धर्म आडंबर में, पूजा पाठ में देखते हो बहुत सारा आडंबर है। तो उसको उन्होंने क्या किए? उसका खंडन किए। परिणाम क्या हुआ? के पंडितातेन पराजिता, बहुत सारे पंडित पराजित हो गए। और तस्मते च दीक्षिता, और उनके मत में वो क्या हो गए? दीक्षित हो गए। ठीक है। तो आज इतना ही, शेष फील्ड हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें, अपने दोस्त को भेज दें। राधे राधे।